मलय पर्वत की जब हवा चलती है तो यह जिन वृक्षों में सत्व होता है उन्हें चंदन में परिवर्तित कर देती है, लेकिन वहीं बबूल, बांस और केले के वृक्ष जिनमें सत्व नहीं होता है, जैसे के तैसे बने रहते हैं, उन पर इस मलय पर्वत की हवा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसी प्रकार परमेश्वर की जब कृपा की वायु का बहाव होता है तो जिनके हृदयों में भक्ति और पुण्य के बीज उपस्थित होते हैं वे एकदम पवित्र हो जाते हैं और उनमें ईश्वरीय तेज भर जाता है। किंतु वहीं जो निरुपयोगी और प्रपंची होते हैं वे जैसे के तैसे बने रहते हैं। जब मुझे प्रतिदिन अपने पेट की चिंता करनी पड़ती है तो मैं उपासना किस प्रकार कर सकता हूँ? जिसकी उपासना तू करता है वह तेरी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। तुझे पैदा करने से पहले उसने तेरे पेट भरने का प्रबंध कर दिया है। ए भक्त, यदि ईश्वर की गुह्य बातों को जानने की तेरी लालसा है तो वह स्वयं सद्गुरु भेजेगा। तुझे गुरु को ढूंढने में कष्ट उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक बार एक महात्मा नगर से होकर जा रहे थे। संयोग से उनका पैर एक दुष्ट आदमी के पैर पर पड़ गया, जिससे उस दुष्ट आदमी का अंगूठा कुचल गया। उस दुष्ट आदमी ने क्रोधित होकर महात्मा को इतना पीटा कि वे बेचारे मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। महात्मा के शिष्यों ने बड़ी मुश्किल से दवा दारू कर कर महात्मा को होश में लाया और उसके पश्चात एक चेले ने महात्मा से पूछा, महात्मा, यह कौन तुम्हारी सेवा कर रहा है? महात्मा ने कहा, यह वही व्यक्ति है जिसने मुझे पीटा था। एक सच्चे साधु को मित्र और शत्रु में भेद नहीं मालूम होता है। मनुष्य तकिए की खोली के समान है। किसी खोली का रंग लाल और किसी खोली का रंग काला तो किसी खोली का रंग नीला होता है, पर सभी खोलियों में रुई तो होती ही है। यही हाल मनुष्यों का भी है। उनमें से कोई मनुष्य सुंदर है तो कोई मनुष्य काला है, तो कोई मनुष्य सज्जन है तो कोई मनुष्य दुर्जन है, किंतु सभी मनुष्यों में तो परमात्मा मौजूद ही है। सब प्रकार के जल में नारायण व्याप्त हैं, किंतु सब प्रकार का जल पीने योग्य नहीं होता। उसी प्रकार यद्यपि यह सत्य है कि परमात्मा प्रत्येक स्थान में उपस्थित होता है, किंतु प्रत्येक स्थान में मनुष्य का जाना ठीक नहीं होता। जिस प्रकार कोई पानी पैर धोने के काम आता है तो कोई पानी नहाने के काम आता है, तो कोई पानी पीने के काम आता है, और तो कोई पानी हाथ से स्पर्श तक नहीं किया जाता। उसी प्रकार सभी स्थानों में भी भिन्नता है। किसी स्थान के तो पास तक भी नहीं जाना चाहिए, किसी स्थान के भीतर घुस जाना चाहिए,
और कुछ स्थानों को दूर से ही नमस्कार करना चाहिए। यह सच है कि परमात्मा का वास शेर में भी है, परंतु शेर के पास जाना उचित नहीं है। उसी प्रकार यह भी सच है कि परमात्मा दुष्ट से भी दुष्ट पुरुष में है, परंतु उनका संग करना उचित नहीं है। एक गुरुजी ने अपने एक चेले को उपदेश दिया कि जिस भी वस्तु का अस्तित्व है वह परमेश्वर ही है। भीतरी मतलब को चेला न समझकर उसके अर्थ को अक्षर सा लगाया। एक समय जब वह मस्त सड़क पर जा रहा था तो सामने से एक हाथी आता हुआ दिखलाई पड़ा। महावत ने चिल्ला चिल्ला कर कहा, हट जाओ, हट जाओ। परंतु उस लड़के ने एक न सुनी। उसने स्वयं से कहा कि मैं ईश्वर हूँ और हाथी भी ईश्वर है। ईश्वर से ईश्वर को किस बात का डर। इतने में हाथी ने सूंड से एक ऐसी चपाट उस चेले को मारी कि वह एक कोने में जाकर गिरा। थोड़ी देर बाद किसी प्रकार संभल कर उठा और गुरु के पास जाकर सब हाल बयान किया। गुरुजी ने हंसकर कहा, ठीक है, तुम ईश्वर हो और हाथी भी ईश्वर है, परंतु परमात्मा महावत के रूप में हाथी पर बैठा तुम्हें आगाह कर रहा था। तुमने उसके कहने को क्यों नहीं सुना? हरि ओम तत्सत।